इशिता आई? बात हुई उससे? हाँ नहीं, अभी तक वो नहीं आई। शगुन देखो ना, तुम भी अपना काम करके वापस आ गए पर ईशा अभी तक नहीं आई है। मुझे बहुत आप स्ट्रेस मत लीजिए आंटी, वो पीहू से मिलने गई है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही होगी। मे बी वो पीहू को लेकर ही वापस आ जाए शायद। मैं उसको फोन करती हूँ। लगता है इशू आ गई। देखो यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है मेरे ही कान बज रहे थे। सिमी! अरे अरे अरे, क्यों इतना गला फाड़ रही है? पीहू कहाँ है? अब कौन से स्कूल में भेजा तुमने उसे? कहाँ है वो बताओ मुझे। मुझे ये सब तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना? तेरा ये तमाशा हो गया ना, तो निकल यहाँ से। सिमी तुम बंद करो अपना तमाशा। तुम्हें मुझे बताना होगा कि मेरी बेटी कहाँ है। ओहो, बेटी कहाँ है? अब तक कहाँ थी ये माँ? अरे हाँ, जेल में थी ना। पीहू की गार्डियन अब मैं हूँ, तो अब मैं डिसाइड करूंगी कि वो कौन से स्कूल में जाएगी और कौन से में नहीं। मुझे उसका पुराना स्कूल नहीं पसंद था तो मैंने बदल दिया। और वैसे भी रमन भाई है ना, मुझ पे बहुत भरोसा करता है, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है ये सब करने की। इसमें मैं कुछ दिनों के लिए दूर थी अपनी बेटी से, उसका ख्याल नहीं रख पाई हूँ, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम किस तरह का बर्ताव करती हो उसके साथ? सिम्मी, तुम्हारा ये नाटक नहीं चलेगा। जस्ट टेल मी कहाँ है मेरी बेटी? सिमी बताओ मुझे। ये क्या तरीका है मिसेस? हाँ? मेरे घर में आकर मेरी बहन से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और भाई देखो ना, ये पीहू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है कि पीहू कहाँ है। और एक मिनट, पीहू कहीं भी हो तुम्हें क्यों बताया? हम तुमसे कहा ना मैंने मेरी बेटी से दूर रहो। माना तुमने उसकी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा कर चुका हूं मैं। मेरी बेटी के पीछे पड़ी, तुम्हारा क्या रिश्ता है मेरी बेटी से? हाँ, मेरा क्या रिश्ता है? मेरा क्या रिश्ता है? पीहू मेरी बेटी है। मैं आपकी बीवी हूँ रमन। आपकी बीवी हूँ मैं, ये रिश्ता है हमारा। हिम्मत देखी इस औरत की, जो मन में है तुम बोलोगी। तुम मेरी सिर्फ इन्वेस्टर हो और कुछ नहीं। मानो तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं हम पर, इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो बोलोगे मान लेंगे। आज कह रही हो मेरी बीवी हो, कल कहीं की कुछ और हो। आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी बेटी से दूर रहना बस। आउट। आउट। रमन, आप सबको क्या हो गया है? किसी ने उसे कुछ बताया क्यों नहीं? इशिता सच ही तो कह रही थी और एक मौका मिला था उसे सच बताने का। आप लोगों ने इशिता को सपोर्ट क्यों नहीं किया? शगुन, तू इन सारी बातों में ना पड़। पिछली दफा जब इशिता आई थी ना, मैं सारी बातों को भूल गई थी और उन्हें गले लगाने चली थी। ये तो चंगा होया कि सिम्मी ने रोक लिया। और ये सच है कि वो जब भी इस घर में आती है ना, कोई ना कोई आग लगा के जाती है।
चंगा ही है वो इस घर से दूर रहे। और शगुन, तुम शायद भूल रही हो कि तुम इस घर की समधन हो। तुम हमारे घर के मामलों में खुद ज्यादा टांग नहीं अड़ा रही। भाई की हेल्थ, उनकी याददाश्त, ये सब हमारे घर के मामले हैं, हम संभाल लेंगे। यू डोंट नीड टू इंटरफेयर। तो अब मैं बाहर वाली हो गई। मम्मा अब प्लीज रहने दीजिए, कुछ मत बोलिए। बट आलिया, सुनी तू छड़िए बकवासबाजियां, जाके रमन को देखा, पता नहीं इन सारी बातों का उसके ऊपर क्या असर हुआ होगा। जा पुत्र जा। सॉरी मम्मा। आखिरी बार मैं वार्न कर रहा हूं, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी बेटी से दूर रहना बस। मैं कर रही हूँ ना। I'll do it, अम्मा। छोड़ो, Just leave it, अम्मा। What are you doing, अम्मा? सुनो तो खाना। Just leave it, just leave it, just leave me alone, अम्मा। Isn't this wrong? Is it fair? जो मेरे साथ हो रहा है, is it fair? She's my daughter, अम्मा। वो मेरी बच्ची है। मुझसे मेरी बच्ची को दूर, इंसान नहीं है क्या वो? उन लोग को दिख नहीं रहा है क्या कि वो बच्ची किस हालत में है? रमन, चलो उनकी याददाश्त चली गई है, पर बाकी लोग, वो लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? सिमी का वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? सुनो, मेरी बात सुनो। देखो ईशो, उनको पता नहीं है कि सिमी रमन को ऐसी पिल दे रही है जिससे उसकी याद चली गई। उनको पता नहीं है करना। हमको पता है, तुम्हें पता है, अप्पा को पता है, मुझे, लेकिन उनको पता नहीं है। वो कैसे समझेंगे करना? इलैया, अब देखो ना, हाँ, तुमने धीरे धीरे रमन का पिल्स लेना बंद कर दिया है। हाँ, रमन अब पिल्स नहीं लेता। धीरे धीरे उसको सब याद आ जाएगा। वो अभी भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उसका दिल खुल रहा है खन्ना। उसको जल्द से जल्द याद आ जाएगा कि तुम उसकी पत्नी हो। पिल्स? सिमी तो रमन को डिप्रेशन की पिल्स दे रही है। कोई कुछ बताएगा? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इशिता, I'm asking you something. जाने तो कुछ नहीं। Listen, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं ये समझ लूंगी कि हम कभी दोस्त थे ही नहीं। ऐसा नहीं है शगुन। इशी बेटा, तुम्हें शगुन को बता देना चाहिए। बोलो खन्ना, उसको बताओ सब कुछ। प्लीज इशिता। सिमी रमन को जो दवाइयां दे रही थी उससे उनकी याददाश्त चली रही है। ये है वो दवाई, इसे टेस्ट करवाना है। जानना होगा कहीं से भी कि सिमी कौन सी दवाई दे रही है रमन को। ये पिल्स जो आपके हस्बैंड को दिए जा रहे हैं, ये सब उन्हीं की वजह से। इससे तो आपके हस्बैंड की पूरी हस्ती ही मिट जाएगी। वो धीरे धीरे चीजें, लोगों और बातों को भूलता जाता है। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। Why didn't you share this with me, इशिता? कैसे बताती? जब मैं वापस आई, हवा का रुख ही बदला हुआ था। हर कोई अलग था। सब सिमी पर भरोसा करते थे, इंक्लूडिंग यू। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मैं तुम्हें सच बताऊंगी भी तो क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाई। लेकिन इसी कारण मैंने अशोक की हेल्प ली ताकि सिमी का सच निकाल सकूं। Unbelievable. सिमी ये सब कर रही है? ये सब मेरे नाक के नीचे चल रहा है। मुझे कुछ पता ही नहीं था। शगुन से बढ़कर कोई विलन नहीं हो सकती। जब शगुन अपने पे आ जाती है ना, तो किसी भी हद तक जा सकती है।
को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन ये सब ना हमें बहुत संभल के करना होगा, क्योंकि बुडापेस्ट में डॉक्टर ने कहा था कि रमन को कोई भी शॉक नहीं मिल सकता। इसलिए हम लोग भी ज्यादा कुछ एक्सट्रीम नहीं कर रहे थे, बस धीरे धीरे रमन की याददाश्त लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो पीहू को वापस भेज दिया है बोर्डिंग। मुझे पता नहीं है कि पीहू कहाँ है। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुमने रूही और आदि के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। मैं किसी भी तरह इंफॉर्मेशन निकाल लूंगी रमन या सिमी से कि हमारी पीहू कहाँ है। प्लीज। थैंक यू। आई एम श्योर मिस्टर रोमी जल्दी आ जाएंगे। जस्ट काम डाउन। आई होप कि मीका का मूड अच्छा हो। ये डिवोर्स वाला सारा पंगा खत्म हो जाए तो पता नहीं है। निखिल, ये निखिल यहाँ क्या कर रहा है? टैक्सी। निखिल कल जा रहा है। कहाँ रहे क्या ये? रोमी भला यार, विकासपुरी की तरफ ले लीजिएगा। यार साइड हो। कहाँ चला गया ये? मेरी तो दूसरी मीटिंग भी हो गई। एक्चुअली मुझे अभी एक केस भी स्टडी करना है। आपके हस्बैंड तो आए नहीं अभी तक, बताइए क्या करें। मुझे लगता नहीं है कि उनका कोई इरादा है आने का। मेरे हस्बैंड अपनी शादी की रस्में तो तोड़ ही चुके हैं। अब चीजें फिक्स करने में मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई इंटरेस्ट है। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। Congratulations, Raman. Thanks for coming. शीता कहाँ रह गई? एक्सक्यूज मी। हाँ अशोक, आ गई हूँ मैं यहाँ। मैं नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं नॉर्मल हूँ नहीं। अशोक, मुझे पीहू की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। पता नहीं किस हाल में है वो इतने ज्यादा ट्रॉमा से गुजरी है। अशोक, मुझे आज शाम तक कैसे भी पता करना है कि वो कहाँ है, वरना मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। प्लीज कुछ करो। और अशोक, अपना ख्याल रखना तुम, ठीक है? चलो। मैं कब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। लिसन शीता, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन रमन या सिमी दोनों से मैं नहीं पता लगा पाई कि पीहू कहाँ है। दोनों अंदर है। तुम्हें चांस मिले तो किसी तरह रमन से पूछने की कोशिश करो ना। मैं पता नहीं क्या करूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रमन कल के बाद मुझसे बात भी करेंगे कि नहीं, आई डोंट नो। आई एम श्योर वो तुमसे बात करेगा। एंड शीता, हमें ट्राई तो करना पड़ेगा ही। पीहू तुम्हारी बेटी है, देखना कोई ना कोई रास्ता खुद निकल आएगा। अंदर चलते हैं।
वेलकम एवरीवन। आज के फेलिसिटेशन फंक्शन में आप सबका स्वागत है। लेट मी इंट्रोड्यूस मिसेस कपूर, आज की हमारी स्पेशल गेस्ट। कहते हैं टाइम इज मनी, सो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे सीईओ अवार्ड के विनर मिस्टर भल्ला को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा। मैं मिसेस कपूर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ आके मिस्टर भल्ला को फेलिसिटेट करें। इट्स माई प्लेजर कि मिस्टर भल्ला को फेलिसिटेट करना, मगर हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस कंपटीशन में इनके बाद अगर कोई है तो वो एक लेडी है, मिस इशिता। जी हाँ, मिस इशिता वो एक डॉक्टर है और अब एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है। मैं चाहती हूँ कि मिस इशिता मिस्टर भल्ला को अपने हाथों से फेलिसिटेट करें। तुमने दिखा दिया कि अगर औरत चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, एक साथ इतने सारे काम भी कर सकती है। वेरी गुड इशिता। थैंक यू। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन रमन या सिमी दोनों से मैं नहीं पता लगा पाई कि पीहू कहाँ है। हेलो एवरीवन, मैं जानती हूँ आप लोग चाहते हैं कि मैं मिस्टर भल्ला को फेलिसिटेट करूं, पर एक काम मुझसे नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे लगता है मिस्टर भल्ला असल में ये अवार्ड डिजर्व ही नहीं करते हैं। मिसेस कपूर ने मुझे भी एनकरेज किया तो मुझे याद आया, ये सीईओ अवार्ड फंक्शन जब शुरू हुआ था तो इस फंक्शन का मोटिव ये था कि बेस्ट बिजनेसमैन को ये अवार्ड दिया जाए, वो जो हर तरह से परिपूर्ण हो, बेस्ट एम्प्लॉयर हो, बेस्ट भाई हो, बेस्ट बेटा हो, बेस्ट पिता हो। लेकिन मुझे लगता है कि मिस्टर भल्ला के केस में इन सभी बातों को इग्नोर कर दिया गया है, राइट? देखिए, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। देखिए, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप एक अच्छे पिता नहीं हैं। आपको बोल दिया मैंने, बेटी है आप मेरी, क्या सबूत है सब कहने का आपके पास? आप एक अच्छे पिता हैं तो आप ये प्रूव करके बताइए। मिस्टर भल्ला, आपकी बेटी पीहू वो आई थी ना सीईओ अवार्ड फंक्शन के दौरान, कहाँ है वो अभी? यही होता है जब किसी के बच्चे नहीं होते ना, तो उनको पता नहीं होता कि बच्चों का रूटीन क्या होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं मैडम, और मेरी बेटी इस वक्त बोर्डिंग स्कूल में। कौन से बोर्डिंग स्कूल में है वो? ये आपको क्यों बताऊं मैं? क्यों नहीं बताएंगे आप? हम सब जानना चाहते हैं आपकी बेटी कौन से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। बताइए, नाम बताइए उस बोर्डिंग स्कूल का। नाम मुझे याद नहीं। नाम इन्हें याद नहीं? इन्हें ये नहीं मालूम कि इनकी बेटी कौन से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, और ये कहते हैं कि ही इज अ कंप्लीट मैन, परिपूर्ण इंसान है ये। आप लोग को लगता है कि ये इस लायक है कि इन्हें अवार्ड मिले? मिस्टर भल्ला, आपकी बेटी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है और आपको पता नहीं वो कौन सी बोर्डिंग स्कूल में है। इशिता सही कहती है, माना आप अपने बिजनेस में बहुत बिजी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बेटी पर ध्यान न दें। देखिए, हम तो नहीं जानते कि आप अपने घर में कैसे हैं, एक अच्छे बेटे हैं या नहीं है, अच्छे फादर हैं या नहीं है। आप अपनी बेटी को यहाँ बुलाइए, जिनके बोर्डिंग स्कूल के बारे में आपको नहीं पता, वो अपने मुंह से बताएंगे कि आप एक अच्छे फादर हैं, तो हमें भरोसा होगा। सिमी, खेल लिया तुमने अपना खेल, अब मेरी बारी है। अब तुम्हें मेरी बेटी को वापस लाना ही होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।